सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदराबाद। आप हमें YouTube पे बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर आपको दें, इस्लामाबाद में नून लीग की मकामी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। लोकल गवर्नमेंट कमीशन की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को मुअत्तल कर दिया है। इससे पर बात करेंगे, वली चौधरी हमारे साथ होंगे। वली चौधरी बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखें जो इस्लामाबाद में 3 MLAs हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और जो इस वक्त मुकामी हुकूमत है उस पर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेयर इस्लामाबाद है या डिप्टी मेयर है या जो यूसी के चेयरमैन है वो अक्सरियती तादाद में जो है वो मुस्लिम लीग नून के मौजूद है। तो जिस वक्त से मौजूदा हुकूमत जो खासतौर पर वफाकी हुकूमत बनी तो उसके बाद से जो मुकामी हुकूमत इस्लामाबाद की इन दोनों के दरमियान जो तनाव और इख्तियारात के हवाले से जो मामलात रहे तो उनमें खासी तलखी देखने को नजर आती रही। लेकिन आज अब से थोड़ी देर पहले जो वजारत दाखिला है उसने लोकल गवर्नमेंट कमीशन जो बनाया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से उसकी सिफारिश पर बाकायदा तौर पर जो मेयर इस्लामाबाद है इनको 90 दिन मतलब 3 महीने के लिए जो है मुअत्तल कर दिया है। और जो चीफ अफसर थी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की उनकी जानिब से चंद रोज पहले जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन है उसमें जो इस्लामाबाद में गुज़िश्ता चंद सालों पहले जो बस अड्डों के हवाले से जो ऑप्शन की गई और जो नीलामी और जो ठेके दिए गए तो उसका एक मजमूई तौर पर एक रेफरेंस है जिसके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर जो तहकीकात है उसका आगाज भी किया गया और जो रेफरेंस है उसको भिजवाया गया वफाकी हुकूमत की तरफ। तो जो वफाकी हुकूमत है उसने जो काबीना है उससे सर्कुलेशन के जरिए ये रेफरेंस मंजूर करवाया और खास तौर पर जो नोटिफिकेशन है उसकी मंजूरी के बाद आज वजारत दाखिला ने 90 दिन के लिए जो मेयर इस्लामाबाद है शेख अंसर अजीज उनको बाकायदा तौर पर 90 दिन के लिए जो है वो ओहदे से हटा दिया और वो मुअत्तल रहेंगे जब। ठीक है वली चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने अपनी मुअत्तली के खिलाफ अदालती जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। शेख अंसर अजीज ने कानूनी टीम से राब्ता करके मुअत्तली के खिलाफ कल अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी है। लीगल टीम की जानिब से कल हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इससे कबल भी अदालत मेयर इस्लामाबाद की मुअत्तली पर हुक्म इम्तनाही जारी कर चुकी है। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने अपनी मुअत्तली के खिलाफ अदालती जंग लड़ने का फैसला कर लिया। शेख अंसर अजीज ने कानूनी टीम से राब्ता करके मुअत्तली के खिलाफ कल अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। लीगल टीम की जानिब से कल हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। आगे बढ़ते आपको बताएं, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि हुकूमती रवैये के बायस कल से हड़ताल कर रहे हैं। फ्लोर मिल्स पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। फ्लोर मिल इंडस्ट्री की कारोबार के साथ साथ इज़्ज़े नफ्स भी मजरू हो रही है। इन हालात में फ्लोर मिल्स के लिए अपना कारोबार जारी रखना नामुमकिन है। इसलिए हमने फैसला किया कि कल से बरोज़ सोमवार सुबह भर में फ्लोर मिल अपना कारोबार बंद कर देगी और सुबह की तमाम फ्लोर मिलें गैर महीना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगी। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है, हमारे मुख्तसर से मुतालबे हैं। एक ये कि जो ज़िली इंतज़ामिया है उसकी मुदाखलत बंद की जाए। दूसरा जो फ्लोर मिल पे FIR काटी जा रही हैं उसको रोका जाए और जो गंदम की ख़रीदारी है हमें फ्रीली आज़ादाना होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के MNA मलिक एहसान टवाना अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। ट्वीट पैगाम में कहा कि पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकारों के साथ रवैया गैर मुनासिब है। अगली दफा किसान सिर्फ अपनी जरूरत की गंदम काश्त करें। जब हुकूमत डॉलर से बैनुल अक़वामी मंडी से गंदम खरीदेगी तो उन्हें अपने काश्तकार की अहमियत का एहसास होगा। तहरीक इंसाफ के MNA मलिक एहसान टवाना अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। ट्वीट पैगाम में कहा कि पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकारों के साथ रवैया गैर मुनासिब है। अगली दफा किसान सिर्फ अपनी जरूरत की गंदम काश्त करें। जब हुकूमत डॉलर से बैनुल अक़वामी मंडी से गंदम खरीदेगी तो उन्हें अपने काश्तकार की अहमियत का एहसास होगा। आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ के MNA हैं एहसान टवाना जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। ट्वीट में कहा कि पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकारों के साथ रवैया ठीक नहीं है। अगली दफा किसान सिर्फ अपनी जरूरत की गंदम काश्त करें। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के अहदेदारों ने हुकूमत से हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। जनरल सेक्रेटरी नईम मीर कहते हैं कि ईद में वक्त बहुत कम है, SOPs पर अमल दरामद कराना नामुमकिन है। अवामी दबाव कम करने के लिए कारोबार 24 घंटे खोल दें। टाइमिंग
اور محدود ایام کی وجہ سے جو حکومت نے SOPs ہمیں دیے ہیں، ان SOPs کے مطابق بازاروں پر اتنا رش امڈ آیا ہے، عید شاپنگ والے بازاروں پر، کہ اب ہمارے لیے عملاً ممکن نہیں رہا کہ ہم ان SOPs پر عمل درآمد کروا سکیں جو SOPs کورونا کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ جو SOPs ہیں ان پر ہمارے ساتھ مشاورتی عمل اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح کرنا ضروری تھا، اور ہم نے جو SOPs دیے تھے، ہم نے ان SOPs کے اندر واضح کہا تھا کہ ریٹیل مارکیٹس کو 24 آورس کے لیے کھولا جائے، لیکن حکومت نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ جو حکومت ہے اس نے اپنے نیریٹو کی ناکامی کے بعد ہم تاجروں پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ تاجر ہیں جنہوں نے SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا، یہ تاجر ہیں جو لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے عوام کو کہا کہ جاؤ شاپنگ کرو، ہم نے کسی کو نہیں بلایا اپنی دکان پر، آپ نے عوام کو سہولت دی کہ جاؤ دکانوں پر جا کے شاپنگ کرو۔ جب لوگ یہاں پر امڈ آئے اور انہوں نے SOPs کو رون ڈالا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کے بیانیے کو رون ڈالا۔ ٹرانسپورٹرز نے حکومتی SOPs پر ٹرانسپورٹ چلانے سے انکار کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران ٹرانسپورٹرز نے 20% کرایوں میں کمی کا فیصلہ قبول کر لیا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا جا رہا، حکومت ٹول ٹیکس کی شرح میں کمی کرے۔ SOPs ہمیں بتائے گئے تھے، وہ SOPs پہ حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے پورے پنجاب میں کوئی بھی ٹرانسپورٹ اب کل سے نہیں چلے گی اور اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک نئے SOPs نہیں بنیں گے۔ نئے SOPs ہماری کمیٹی ہوگی، ہم بیٹھ کر حکومت وقت کے ساتھ جو نئے SOPs ہوں گے تمام لوگوں کی وہ مشاورت سے ہوں گے، اور تمام جو ہے اس کو اعتماد بھی لیا جائے گا تمام پبلک ٹرانسپورٹ کے اداروں کو۔ اس وقت تک ہم ٹرانسپورٹ نہیں چلائیں گے۔ ہم نے گورنمنٹ کی ریکویسٹ کرنے پہ بار ریکویسٹ کرنے پہ تو ہم نے یہ 20% کم کیے۔ اگر 20% بھی ہم کم کریں گے اور پلس سواریاں 20 کریں گے تو یہ گاڑی کا فیول بھی نہیں پورا ہوتا۔ پھر ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ ٹول پلازوں میں گنجائش کریں، آپ جو لوکل انتظامیہ کی پرچیز ہیں ان کو کم کریں تو یہ فیزیبل پھر بنتا ہے۔ اگر اسی طرح گورنمنٹ اپنا گھر پورا رکھے اور ان کو مار دیتی رہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کا کہنا ہے کہ شہری کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل نہیں کر رہی۔ خدشہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی SOP پر عمل نہیں ہوگا اور کورونا کیسز بڑھ جائیں گے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تاجر برادری تعاون کرے، 4 سے زائد گاہک ایک دکان میں نہ ہوں۔ قسمتی کی بات ہے کہ جو کمٹمنٹ تھے اس پہ مکمل عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر SOPs کی یہی وائلیشن رہی تو کورونا کا جو اسپریڈ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ ہم بارہا اپنی تاجر برادری کو ان کی ذمہ داری، ان کی اس کمٹمنٹ کا احساس بھی دلا رہے ہیں، ان کو ریمائنڈر بھی دے رہے ہیں، ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ تاجر تنظیموں سے بھی گزارش کی ہے کہ 4 سے زائد جو کسٹمرز ہیں بیک وقت کسی ایک شاپ میں نظر نہیں آنے چاہیے، کہ وہ SOPs پہ عمل درآمد کریں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں، وینز میں، بسز میں، کوچز میں وہ SOPs پہ عمل درآمد کرائیں گے، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ شاید وہ ایسا نہ کر پائیں۔ جائزہ لے رہے ہیں، صورتحال کا جائزہ رہ لیں، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، ڈویژن ٹو ڈویژن، اوور آل پروونس میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی پبلک ٹرانسپورٹ کے ضمن میں ہم اطلاق کریں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ٹرینیں چلانے کا فیصلہ منگل کو ہوگا۔ ہمارے پاس 24 کروڑ روپے ایڈوانس بکنگ کے جمع ہیں، اجازت نہ ملنے پر بدھ سے مسافروں کو رقم واپس کرنا شروع کر دیں گے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز کا پابند نہیں، لڑنا نہیں چاہتے۔ ریلوے وزیر اعظم عمران خان کے ماتحت ہے۔ دہانی تھی کہ آج ہمیں اجازت مل جائے گی اور کل ہم ٹرین چلائیں گے۔ ہم نے اپنی ساری ٹرینوں کو اسی کے مطابق تیار کیا ہے۔ اب مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں نے بدھ کا دن فائنل اس لیے رکھا ہے کہ میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتا۔ پاکستان ریلوے کسی کے متحد نہیں، اللہ کے بعد عمران خان کے متحد ہے اور اس کے بعد میرے متحد ہے، اور میں کوئی تھکا ہوا وزیر نہیں ہوں، میرے کوئی رنگ پسٹن نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ ساری سواریوں کی اجازت دیں اور ریل کو اجازت نہ دیں۔ یہ جو پیسے ملے ہیں اگر بدھ والے دن تک
मुझे इजाज़त ना मिली तो मैं रेलवे हुकाम को ये कहता हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर ये 24 करोड़ रुपया लोगों का वापस कर दें। और हम रेल को SOP के मुताबिक चलाना चाहते हैं। हमें दर्द है लोगों का। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम पिंडी लाहौर ट्रेन खोल के लोगों को ट्रैक पर ले आएंगे, लोग हमारे पीछे पड़ जाएं, ये नहीं होगा। अगर कराची का ट्रैक खुलेगा तो रेलवे चलेगी। रेलवे पंजाब की नहीं है, पाकिस्तान की है। मैं आपको सारी कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ, कल या परसों हम आखिरी फैसला दे देंगे। परसों ट्रेन चलाएंगे इंशाल्लाह। अगर परसों की इजाजत ना मिली फिर हाथ जोड़कर आप लोगों के पैसे वापस। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। कहा कि ट्रेनें चलीं तो फिर कोरोना वायरस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शेख रशीद को अवाम की जिंदगियों की फिक्र कम और ट्रेन चलाने की फिक्र ज्यादा है। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा ट्रेनें चलीं तो फिर कोरोना वायरस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शेख रशीद को अवाम की जिंदगियों की फिक्र कम और ट्रेन चलाने की फिक्र ज्यादा है। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। वफाक के वजीर इत्तलात शिबली फराज ने सूबे में गवर्नर राज के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि यह मुल्क दुश्मन अनासर का प्रोपेगेंडा है। हुकूमत इस वक्त कोरोना समेत दूसरे मसाइल के हल के लिए भरपूर और कामयाब कोशिश कर रही है। उनका मजीद कहना है कि कुछ शरपसंद अनासर इस तरह की अफवाहें फैलाकर हुकूमत की तवज्जो हटाने की कोशिशें कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र नरमी खत्म कर दी है। आपको बताते चलें, आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र नरमी खत्म कर दी है। नरमी खत्म कर दी गई है। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र नरमी को ख़त्म कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा, ये ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र नरमी को ख़त्म कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र नरमी ख़त्म कर दी। वाज़ेह रहे कि कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से नरमी ख़त्म की गई है। आगे बढ़ते आपको बताते चलें, गुजरावाला में PTI की खातून MPA शाहीन रजा में कोरोना की बाकायदा तस्दीक हो गई। शाहीन रजा की हालत इंतहाई ख़राब है और उन्हें सिविल अस्पताल से लाहौर म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरावाला में PTI की खातून MPA शाहीन रजा में कोरोना की बाकायदा तस्दीक हो गई। शाहीन रजा की हालत इंतहाई ख़राब है और उन्हें सिविल अस्पताल से लाहौर म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरावाला में PTI की खातून MPA शाहीन रजा में कोरोना की बाकायदा तस्दीक हो गई। शाहीन रजा की हालत इंतहाई ख़राब है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए झूठे फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ है। मकबूजा कश्मीर में मोदी का RSS से मुतासर नज़रिया बिल्कुल वाज़ेह है। पहले गैर कानूनी इल्हाक से कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम करना है, दूसरा उनसे इंतहाई गैर इंसानी सलूक करना और तीसरा ताकत का बहिमाना इस्तेमाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दहशतगर्दी की आनत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मोदी मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। कराची में सफूरा सुरंगी के करीब ट्रैफिक पुलिस अफसर की रिश्वत लेने की फुटेज वायरल होने के बाद SSP ईस्ट ट्रैफिक ने ASI लियाकत को मुअत्तल कर दिया है। ये हैं समामा ट्रैफिक सेक्शन के ट्रैफिक पुलिस अफसर लियाकत। मौसूफ कमर्शियल गाड़ियों से कैसे रिश्वत वसूल कर रहे हैं सब देख लें। शहरी ने लियाकत की हरकतों की खुफिया रिकॉर्डिंग कर ली। सफूरा चुरंगी के करीब ट्रैफिक पुलिस अफसर लियाकत की दौड़े लग गईं। सुजुकी में माल ले जाने वाले शहरी को ट्रैफिक अफसर ने रोका तो शहरी ने 50 रुपए के 2 नोट रिश्वत में दिए। शहरी की जानिब से पैसे देने के बाद ट्रैफिक एहलकार जैसे ही वापस जाने लगा तो शहरी ने वीडियो दिखाकर पैसे वापस मांगे। ट्रैफिक अफसर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। रिकॉर्डिंग है
सफेद वर्दी में मुलव्विस अफसर की दुर्गत तमाम राहगीर देखते रहे। एसएसपी ट्रैफिक ईस्ट ने वीडियो पर एक्शन लेते हुए रिश्वत में मुलव्विस एएसआई लियाकत को मुअत्तल कर दिया। एएसआई लियाकत के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जावेद कायम खानी, 24 न्यूज, कराची। चूनिया में किताबें पकड़ने वाले नन्हे हाथों में कलाशनकोफ आ गई। 9 साला बच्चे की फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सक्खर से खबर देंगे, जहां पुलिस ने बागड़जी में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू भाग गए और पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकाने और पनागाहें नजरे आतिश कर दी। मनाजर भी आप देख सकते हैं। सक्खर पुलिस ने बागड़जी में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रखा। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू भाग गए और पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकाने और पनागाहें नजरे आतिश कर दी। सक्खर पुलिस ने बागड़जी में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया। दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। मनाजिर आप देख सकते हैं ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इमदाद बुजदार हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जानते हैं। इमदाद बताएगा अभी हालात क्या है और कार्रवाई क्या की गई? हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज से सक्खर पुलिस की जानिब से बागड़जी के कच्चे के इलाके में ये ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया है। टारगेटेड ऑपरेशन है। इस दौरान गुज़श्ता रात देर गए तक पुलिस एहलकार वहां पर ऑपरेशन में मसरूफ रहे, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। आज सुबह से दोबारा मरहलेवार ये कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां APC चैन जो है, उससे अलावा बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकार वहां पर मौजूद है। SSP इरफान समो से मेरी बात हुई। उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों में इतलात पर जो डाकू मौजूद है उन डाकुओं का घेरा तंग किया जाए, ताकि ये बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। माह सियाम में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। कराची में मुर्गी के गोश्त में 100 से 120 रुपए किलो इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। रमजान के मुबारक महीने में पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं। कराची में मुर्गी का गोश्त शहरियों की पहुंच से बाहर हो गया। 12 दिन के दौरान मुर्गी का गोश्त 100 से 120 रुपए फी किलो तक महंगा होने के बाद 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं प्राइस लिस्टें तो हैं, मगर इन पर अमल दरामद कहीं होता नहीं दिखाई देता। फेस्टिवल आता है तो 100% से भी ऊपर कीमतें बढ़ जाती हैं। और ऊपर से आप देख रहे हैं ये कोरोना डिजीज़ फैली हुई है और कोई किसी के लिए हमदर्दी का यहाँ पे नहीं है। जब भी हमारे यहाँ रमज़ान आता है पाकिस्तान में तो मज़ीद सस्ती होने के बजाय महंगी होती है, जबकि और ममालिक हैं वहाँ पे ये सस्ता होता है। मार्केट में जिंदा मुर्गी 100 रुपए इजाफे से 220 रुपए फी किलो महंगी हो गई, जबकि अंडे भी फी दर्जन 40 रुपए इजाफे से 120 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। तवील लॉकडाउन और रमजानुल मुबारक में दुकानदारों की जानिब से की जाने वाली खुद साख्ता महंगाई ने इस्लामाबाद के शहरियों को भी परेशान कर रखा है। शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है। बाबर शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। तवील लॉकडाउन के बायस बाजारों में अशिया खुर्दोनोश की फरावानी ना होने और रमजानुल मुबारक में दुकानदारों की जानिब से की जाने वाली रवायती महंगाई ने इस्लामाबाद के बासियों का जीना दो भर कर दिया है। शहरी कहते हैं कि दुकानें बंद हैं और जो खुली हैं वो मुंह मांगे दाम वसूल कर रही हैं। जो कुछ दुकानें खुली हुई हैं उनके रेट बहुत ज्यादा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। हर रमजान में ये लोग महंगाई करते हैं, कोई ने पूछने वाला नहीं है। आलू प्याज से लेकर और ये कपड़ों की दुकानें, जो चीज़ यहाँ से ले लें आपको रमजानों में आपको महंगी मिलेंगी। ये लूटने का सीजन होता है इनका। ये दूसरी जानिब इस्लामाबाद के शहरी जिला इंतजामिया के किरदार से भी मुतमईन नहीं। शहरियों के मुताबिक जिला इंतजामिया के इकदामात मौसर न होने के बायस महंगाई में इजाफा हुआ है। इंतजामिया जो है जो इस कंट्रोल रेट पे पाबंद होती हैं कि इनको कंट्रोल रेट पे भेजना है, वो ही नहीं इनको पूछते, तो ये करेंगे तो वही चीज़। मंडियों में चले जाएँ तो फ्रूट भी सस्ता है, सब्जियाँ भी सस्ती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हाथ कमी के बाद अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी की तवक्को की जा रही थी, ताहम ऐसा ना हो सका और महंगाई का जिन बोतल में जाने को तैयार नहीं। कैमरामैन अरसलान बलोच के साथ बाबर शहजाद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
खबर आपको दें, जेएस बैंक, महविश एंड जहांगीर सिद्दीकी ने फाउंडेशन एंड पार्टनर्स के कोरोना मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदादी रकम सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के हवाले कर दी। इमदादी रकम का चेक जेएस बैंक के सीईओ कामरान जाफर ने SIUT के डॉक्टर जफर हुसैन के हवाले किया। जेएस बैंक, महविश एंड जहांगीर सिद्दीकी फाउंडेशन एंड पार्टनर्स की माली इमदाद से कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए किट्स, लेबॉर्ट्री आलात और दीगर ज़रूरियात खरीदी जाएंगी। ये इमदाद जेएस बैंक और पार्टनर्स की पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्तस 11 करोड़ रुपए की इमदादी पैकेज का हिस्सा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स की जानिब से लॉकडाउन के पेश नज़र कैंट स्टेशन पर मौजूद कुलियों और मजदूर तबके में राशन और अशिया खुरनोश तकसीम की गई। मदद आपकी। कोरोना ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया, लेकिन गरीब लोगों के लिए जीना और भी मुश्किल बना दिया है। ऐसे में सिंध रेंजर्स की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है और कैंट स्टेशन पर मौजूद कुलियों, बेरोजगार, दिहाड़ीदार और मजदूर तबके में राशन और अशिया खुरनोश तकसीम की गयी। राशन तकसीम करने के मौके पर समाजी फासलों का खास ख्याल रखा गया। कुलियों और मजदूरों ने सिंध रेंजर्स की जानिब से इमदाद को बेहद सराहा और पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया। दूसरी जानिब सिंध रेंजर्स की जानिब से माह रमजान में मुसाफिरों और शहरियों की खिदमात का सिलसिला भी जारी है। रेंजर्स की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम भी किया जाता है। एक शहरी ने रेंजर्स एहलकारों की खिदमात की मोबाइल से फुटेज बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसे लोगों ने खूब सराहा। जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़, कराची। पेशावर के चिड़ियाघर में ज़राफ़ा हलाक हो गया। डायरेक्टर चिड़ियाघर के मुताबिक ज़राफ़ा डायरिया के मर्ज में मुब्तला था। इलाज के बावजूद ठीक नहीं हुआ। ज़राफ़ा को 2 साल पहले अफ्रीका से पेशावर लाया गया था। आपको बता रहे हैं, पेशावर के चिड़ियाघर में ज़राफ़ा हलाक हो गया है। डायरेक्टर चिड़ियाघर के मुताबिक ज़राफ़ा डायरिया के मर्ज में मुब्तला था। इलाज के बावजूद ठीक नहीं हुआ। आगे बढ़ते आपको बताएं, एक मारूफ भारतीय मुसन्निफ और मौर्रिख रामचंद्रा गुहा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कोरोना का बहरान मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और इस्लामोफोबिया को हवा देने का मौका बन गया है। उनका कहना है कि इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में और खलीज में मुकीम हिंदुस्तानी तारकीन वतन की वजह से है। इससे हिंदुस्तान की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। Unfortunately, it is happening for two reasons. One is, you pointed out, the extremely irresponsible and tendentious behavior of many sections of the media, and particularly Hindi language, not only exclusively Hindi language television channels, but also the silence and complicity of our political class. The Prime Minister and the Home Minister the Prime Minister is very slow and the Home Minister is silent. So I think in that sense, the reason 21st century India is depressingly, recalling the worst times of medieval Europe, the bigotry of medieval Europe, is because I would say a combination of the media and the complicity of the media, top central leadership. शाहिद आफरीदी का कहना है कि कोरोना से बड़ी बीमारी भारतीय वजीर आजम के दिमाग में है। मोदी सरकार मजहब की बीमारी में मुब्तला है। मोदी सरकार मजहब के नाम पर मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म कर रही है। भारत को दुनिया और आखिरत में अपने हर जुल्म का हिसाब देना होगा। बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज्जो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। इसराइल में चीन के सफीर कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। बैतुल मकदस में चीनी सफीर की लाश उनके कमरे से मिली। 58 साला चीनी सफीर बैतुल मकदस में एक अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थे। दुबई की इसराइल में तैनाती चंद माह कबल फरवरी में हुई। चीनी सफीर की फैमिली उनके साथ मौजूद नहीं है, वो अकेले थे। इसराइल में चीन के सफीर कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। बैतुल मकदस में चीनी सफीर की लाश उनके कमरे से मिली।